क्या हो गया बहन? यार मेरे साथ तो स्कैम हो गया। क्या स्कैम हो गया? सेकेंड हैंड लैपटॉप लिया था, इसमें कुछ चल ही नहीं रहा है, ना स्क्रीन आ रही है ना कीबोर्ड चल रहा है। क्यों, कहाँ से लिया था? ऑफलाइन लिया था, ऐसे किसी दुकान से। तो चेक करके नहीं लिया था? चेक करने ही नहीं आता, पता ही नहीं था क्या चेक करना है। थोड़ा बहुत तो चेक करना चाहिए था ना। पता ही नहीं है कैसे चेक होता है। ऐसे ही बहुत लोग स्कैम होते हैं कि सेकंड हैंड मैकबुक तो ले लेते हैं, बट उन्हें चेक करना ही नहीं आता कि सेकंड हैंड लैपटॉप में क्या क्या चीजें चेक कर, और अपने इतने सारे पैसे वेस्ट कर लेते हैं। सो गाइस, अगर आप भी ऐसे स्कैम से बचना चाहते हो एंड सेकेंड हैंड मैकबुक लिया है, लेने का प्लान कर रहे हो, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मार्केट में ना सेकेंड हैंड मैकबुक्स का काफ़ी ट्रेंड आ गया, स्पेशली अगर हम एयर सीरीज़ की बात करें तो लोग ना सेकेंड हैंड मैकबुक्स लेते हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपके इतने सारे पैसे वेस्ट ना हो, एक अच्छा मैकबुक भी मिल जाए, तो ये सारी चीज़ें चेक करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो यहाँ से सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप मिस ना करो। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको चेक करना है एक मैकबुक में, दैट इज़ द फिजिकल कंडीशन। ऑब्वियस बात है कि वो दिखने में पूरा प्रॉपर कंडीशन वाइज सही होना चाहिए। देखो, नॉर्मल स्क्रैचेस एंड डेंट्स ना हर किसी मैकबुक में होता है। ऑब्वियस बात है, एक सेकेंड हैंड मैकबुक है तो यूज़ तो हो गई वो, एंड हल्के फुल्के स्क्रैचेस होते ही हैं। हालांकि कुछ ऐसे पीसेस भी आते हैं जिसमें कि बहुत ही अच्छी क्लीन कंडीशन मिलती है, एंड उनके हमने रिव्यूज़ भी बना रहे हैं अपने चैनल पर, तो वो देख सकते हो आप। जैसे रिसेंटली हमारे पास एक मैकबुक एयर M2 आया था, जिसका रिव्यू वीडियो हमने डाल रखा है अपने चैनल पर। तो वो इतना क्लीन पीस था, लाइक ऐसा देख के बता नहीं सकते कि वो एक सेकेंड हैंड मैकबुक है। तो क्लीन पीस वाले मैकबुक आते हैं, दो इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है मैकबुक्स की। ऑल्सो इनकी हिंज भी चेक करना कि हिंज कितने स्ट्रॉन्ग है, लूज़ ना हो या बहुत ज़्यादा टाइट हिंज ना हो, तो वो प्रॉब्लम कर सकती है इन फ्यूचर भी। तो हिंज जो है ना, उसको प्रॉपर टेस्ट करके देखना, 3-4 बार इससे मैकबुक को खोल के देखना, ताकि तुम्हें एक हिंज का आइडिया लग जाए कि हिंज जो है वो स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम्हारे मैकबुक में बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस तुम्हें लग रहे हैं कि है, तो तुम उनसे डिस्काउंट देने के लिए बोल सकते हो। अक्सर क्या होता है ना कि अगर आप मैकबुक लेने जाते हो तो ज़्यादा डेंट्स एंड स्क्रैचेस वाले जो मैकबुक्स होते हैं उन पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। कई लोगों को इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, एंड कई लोगों को शायद पड़ता भी होगा, बट अगर तुम्हें बहुत अच्छी डील में मिल रही है, स्क्रैचेस वगैरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो तुम उस चीज़ पे डिस्काउंट मांग सकते हो डेफिनेटली। इसी के साथ जो तुम्हें दूसरी चीज़ चेक करनी है वो है इसके पोर्ट्स। ऑब्वियस सी बात है कि हर एक पोर्ट्स को ना चेक ज़रूर करना। मैकबुक एयर में तो इतने सारे पोर्ट्स होते नहीं हैं, तो उसे तुम बहुत ईजिली आराम से चेक कर सकते हो। चार्जिंग पोर्ट चेक करना कि चल रहा है, हर एक पोर्ट देखना। मैं तो ये बोलूँगी अपने साथ ना एक USB हब या फिर कुछ पेन ड्राइव टाइप ले जाना चेक करने के लिए, एंड ऑल्सो चार्जिंग के लिए वहीं पे चार्ज करके देखना। एटलीस्ट चार्ज करने के बाद ना इसको 4 से 5 मिनट चला कर भी देखना, सो दैट तुम्हें पता लगे कि चार्जिंग हो रही है नहीं हो रही है, एंड चल रहा है कि नहीं। सो चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह ये सब कुछ अच्छे से चेक कर लेना। और जब भी तुम कोई एक मैकबुक लेने का सोच रहे हो, जा रहे हो कहीं पे टेस्ट करने, तो आराम से टाइम लेके जाना, क्योंकि हर एक चीज़ चेक करनी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ है MDM लॉक। अब आई नो कि बहुत से लोगों को इस MDM लॉक के बारे में पता भी नहीं होगा, एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है MDM लॉक। MDM का मतलब होता है मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट। बहुत सारी कंपनीज क्या होती है ना कि अपने एम्प्लॉयज़ को वो मैकबुक दे देती है और उसमें लगा देती है MDM लॉक। तो इन मैकबुक्स में ऐसा होता है ना कि अगर आप ये मैकबुक्स ले रहे हो तो इन फ्यूचर कंपनी उस डिवाइस को रिमोटली लॉक भी कर सकती है। इसे चेक करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अपने मैकबुक को रीसेट करके देखो, एंड रीसेट के टाइम पे किसी कंपनी का लॉगिन या फिर मैनेजमेंट आ जाए तो समझ जाना है कि उस मैकबुक में MDM लॉक लगा हुआ है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि MDM लॉक वाला मैकबुक मत ही लो, एंड अगर आप ले भी रहे हो ना तो वो डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो डिस्काउंटेड प्राइस पे ले सकते हो। अगर आपको इन फ्यूचर अपना मैकबुक रीसेट करने की नीड पड़ी तो सारा का सारा डाटा जो है आपके मैकबुक का वो उड़ जाएगा। तो MDM लॉक वाले मैकबुक्स इट्स लाइक 50-50। आप अपने रिस्क पे लेना चाहते हो देन वेल एंड गुड, वरना मैं तो ये बोलूँगी कि MDM लॉक वाले मैकबुक्स मत ही लो। सेकेंड पॉइंट इज Apple ID या फिर क्लाउड ID। जब भी आप मैकबुक खरीद रहे हो तो सेलर से ज़रूर एक बार कंफर्म करो कि इसमें से आपने मैकबुक में से
एप्पल आईडी या फिर कोई क्लाउड आईडी जो है वो रिमूव करी है या नहीं करी भी तो सारी जितनी भी एप्पल आईडीज है उन्हें हटा देना, लॉग आउट करवा लेना एंड एक ऐसा मैकबुक लेना जिसमें कोई भी एप्पल आईडी ना हो। ओके, ये सब चीज़ें तो हो गई। नेक्स्ट आपको चेक करनी है इसकी डिस्प्ले। तो मैकबुक की डिस्प्ले जितनी ज़्यादा अच्छी होती है उतनी ही ज़्यादा सेंसिटिव भी होती है। सो डिस्प्ले चेक करने की एक वेबसाइट आती है, वो मैं लिंक जो है उसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ पे जाकर के चेक कर सकते हो। एंड उस वेबसाइट में ना बेसिकली डिफरेंट कलर्स होते हैं जिससे कि आपको डिस्प्ले में अगर कोई पैचेस है, लाइन्स है, वो चेक कर सकते हो। तो उस हिसाब से लाइक आप देख सकते हो कि आपके डिस्प्ले पे कोई स्क्रैचेस तो नहीं है, कोई पैच तो नहीं है, कोई पेंट ना हो, मतलब हर एक चीज़ आप उसमें डिस्प्ले में देख सकते हो, लाइनिंग ना है। तो डिस्प्ले अगर ख़राब भी होगी तो वो वहाँ से पता चल जाती है। एंड हार्डली 15 से 20 सेकंड का टेस्ट होता है एंड इस टाइम पे मेक श्योर कि आपकी जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है वो फुल हो। सो नेक्स्ट इज अ स्पीकर टेस्ट। स्पीकर टेस्ट में आपको क्या करना है, सिंपली यूट्यूब में जाकर के कोई सा भी गाना चला लो। मैं तो यही बोलूँगी कि जिसमें बेस ज़्यादा हो ना वो वाला गाना यूज़ करना एंड फुल वॉल्यूम रखना। देन सेटिंग्स पे जाना। सेटिंग्स में ना एक तरीका है जिससे कि आप लेफ्ट और राइट दोनों ही स्पीकर्स को टेस्ट कर सकते हो। सो एक बार राइट ले जाना, एक बार लेफ्ट ले जाना और दोनों के स्पीकर्स को ना टेस्ट करना। राइट साइड में कैसी आवाज़ आ रही है, लेफ्ट साइड में कैसी आवाज़ आ रही है, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि स्पीकर्स बेसिकली चल कैसे रहे हैं। अगर नॉर्मल है स्पीकर्स तो बहुत ही अच्छी बात है एंड मैकबुक की स्पीकर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है, तो वो एक बार चेक ज़रूर करना स्पीकर्स को। बट अगर आपको कहीं से भी ऑडियो क्वालिटी वियर्ड लग रही है देन डू नॉट बाय दैट मैकबुक। नेक्स्ट जो आपको चेक करना है दैट इज द कीबोर्ड। तो कीबोर्ड चेक करने के लिए भी एक वेबसाइट आती है, उस वेबसाइट की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो आपको बेसिकली कुछ नहीं करना, वो वेबसाइट ओपन करनी है एंड सारे कीज को जो है वो प्रेस करके देखना है। कोई सी भी की प्रेस नहीं हो रही है देन समझ जाना है कि आपकी कीबोर्ड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और अगर टच आईडी वाला मॉडल है तो सेटिंग्स पे जाकर ना एक बार टच आईडी जरूर चेक करना एंड टच आईडी लगा करके देखना कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो टच आईडी वाला मॉडल है तो वो भी जरूर चेक करना है कीबोर्ड के साथ। नेक्स्ट इज द कैमरा टेस्ट। कैमरा टेस्ट के लिए सिंपली आपको अपना कैमरा ओपन करना है, ध्यान से कैमरा की क्वालिटी को चेक करना है कि ब्लर तो नहीं हो रहा, कहीं पे लाइट्स तो नहीं आ रही, कहीं पे स्पॉट्स तो नहीं आ रहे हैं। बेसिकली पूरे अच्छे तरीके से इसके कैमरा को टेस्ट करना। देन नेक्स्ट आपको चेक करना है इस मैकबुक का ट्रैक पैड। मैकबुक का ये ट्रैक पैड जो है ना वो एप्पल की हमेशा से यूएसपी रही है, तो वो भी चेक करना ज़रूर बनता है। वैसे तो हैप्टिक फीडबैक वाला इसका ट्रैक पैड होता है, तो उसे देखना, मल्टी जेस्चर्स करके देखना कि वो चल रहा है स्मूथली, नहीं चल रहा है, सारे अच्छे से ट्रैक पैड जो है वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। एंड बस ट्रैक पैड में आप एक बार चला के देख लोगे ना तो वो समझ जाओगे आप कि इसका ट्रैक पैड एक्चुअली में वर्क करता है कि नहीं करता है। सो नेक्स्ट आपको चेक करना है इसकी बैटरी हेल्थ। तो मैं ये बता दूं, जो भी इंटेल वाले मॉडल्स है, अगर आप इंटेल वाले मैकबुक्स ले रहे हो जो कि पहले मिलते थे, तो उनमें ना बैटरी हेल्थ का ऑप्शन नहीं होता है, उसमें बैटरी साइकिल आपको चेक करनी पड़ती है। बट अगर आप कोई से भी सिलिकॉन वाला मैकबुक ले रहे हो तो उसमें बैटरी हेल्थ का ऑप्शन आता है जैसे कि आपके आईफोन में आता है। तो ये बैटरी हेल्थ आप सिस्टम सेटिंग्स में जाकर के देख सकते हो एंड वहाँ पे जो ये बैटरी हेल्थ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 90% या उससे अबव की। तो अगर 90% है उसकी अबव की बैटरी हेल्थ है देन वेल एंड गुड। उससे नीचे की भी है लाइक 80% तक तो फिर भी ठीक है, बट 80% से नीचे है देन आपको वो मैकबुक नहीं लेना है। इसके बाद आपको चेक करना है सेम बैटरी साइकिल भी। बैटरी साइकिल जो है वो 300 से 400 के बीच नॉर्मल होती है एंड इवन इंटेल वाले मैकबुक्स में भी आप 300 से 400 वाला जो बैटरी साइकिल है वो चेक कर सकते हो। तो बैटरी साइकिल की जो रेंज है वो 300 से 400 के बीच है, इतना मेक श्योर करना। इससे बेसिकली ये इंडिकेट होता है कि आपका जो मैकबुक है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है। एंड अगर 90% से ज़्यादा बैटरी हेल्थ है देन आपकी जो मैकबुक है बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा। एंड जो लास्ट चीज़ आप चेक कर सकते हो इज़ द सीरियल नंबर। अब सीरियल नंबर भी आप सिस्टम सेटिंग्स में जाओगे ना तो आपको वहीं पे दिखाई देगा। उस सीरियल नंबर को कॉपी करना है एंड गूगल पे जाकर एप्पल कवरेज सर्च करना है। जस्ट वहाँ जाकर के वो सीरियल नंबर पेस्ट कर दो एंड वहाँ से ना आपको बेसिकली इस मैकबुक की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कब ये परचेज हुआ था, कब इसकी जो वारंटी है वो एक्सपायर हुई थी एंड मतलब इसका सीरियल नंबर से ना एक कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा। ऑल्सो सीरियल नंबर जो आपके डिस्प्ले में शो हो रही होगी एंड जो बैक पैनल पे एक बार वो भी चेक कर लेना कि वो मैच होनी चाहिए। अगर वो मैच है देन वेल एंड गुड। तो अगर मैच नहीं हो रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ चेंज हुआ है उस मैकबुक में। तो डिस्प्ले पे जो सीरियल नंबर है एंड बैक पैनल पे जो सीरियल नंबर है वो दोनों मैच होने चाहिए। सो दोस्तों ये थे ऐसे टिप्स एंड तरीके जिससे कि आप पता कर सकते हो कि आप जो मैकबुक अपने लिए ले रहे हो वो एक्चुअली में वर्थ इट है या फिर जो आप मैकबुक ले रहे हो उस पर आपका
ज़्यादा पैसे तो नहीं बर्बाद होने वाला। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो बेसिकली कि आपका जो मैकबुक है वो सही कंडीशन में नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप इतने पैसे देकर एक सेकेंड हैंड मैकबुक ले रहे हो, बट स्टिल वो सेकेंड हैंड मैकबुक भी अच्छे से 3 से 4 साल तो आराम से वर्क करना चाहिए। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो या फिर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, हम उसका रिप्लाई जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके उतनी जल्दी हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। एंड बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना मत भूलना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।